अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किस सब्जेक्ट का पीरियड है? अरबिक लैंग्वेज। आप जो किताब पढ़ रहे हो क्या नाम है उसका? आप अरबिक लैंग्वेज पढ़ रहे हो यानी उसमें ग्रामर पढ़ रहे हो और कुछ मानी सीखने की कोशिश कर रहे हो और मानी याद कर रहे हो, है ना? तो जो किताब पढ़ रहे हो किताब का नाम क्या है? जाहिर सी बात है किताब में से पढ़ रहे हो ना। किताब का नाम है दुरूसुल लुगतिल अरबिय्या लिल मुब्तदीइन, है ना? किताब का नाम है। तो किताब का नाम हमेशा याद रखो। बसा औकात ऐसा होता है आदमी पूरी किताबें पढ़ जाता है लेकिन उसको किताब का नाम भी नहीं मालूम होता है, मौलिफ का भी नाम नहीं मालूम होता, राइटर जो लिखने वाला है ना। तो ये ज़रूरी है जब कोई भी किताब पढ़ें तो कम से कम उसकी किताब का नाम याद हो और मौलिफ का भी नाम याद हो। मौलिफ तो इसमें 4 हैं, बहरहाल 4 लोगों ने मिलकर लिखा है, लेकिन कम से कम किताब का नाम याद रखें। तो आप लोग मौलिफ मुसन्निफ दोनों, राइटर दोनों बोलते हैं अरबी में, उर्दू में भी मुसन्निफ भी बोलते हैं, मौलिफ भी बोलते हैं। तो आप लोग पिछले लेसन में 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं, 3 दर्स 3 लेसन पढ़ चुके हैं। कितना? 3 लेसन पढ़ चुके हैं ना। एक अद्दरसुल अव्वल के नाम से, एक अद्दरसुल सानी के नाम से, एक अद्दरसुल सालिस के नाम से। अद्दरसुल अव्वल में आपने क्या पढ़ा है? हुरूफ तहज्जी। क्या पढ़ा आप लोगों ने? हुरूफ तहज्जी, है ना, जिसको हुरूफ हिजा भी बोलते हैं। उर्दू में हुरूफ तहज्जी भी बोला जाता है, जिसमें आप अलिफ बा ता सा यानी हरूफों की पहचान करते हैं, हरूफ की पहचान करते हैं, है ना, हरफों की पहचान करते हैं। दूसरे लेसन में क्या पढ़ा आपने? इसमें इशारा पढ़ा आप लोगों ने, इसमें इशारा पढ़ा है और हरूफ इस्तिफहाम पढ़ा है ना। इसमें इशारा मतलब ऐसा इस्म जिसके ज़रिए से इशारा किया जाए, जैसे नज़दीक के लिए हादा, अगर वो मेल है, लेकिन अगर नज़दीक कोई फीमेल है तो क्या बोलेंगे? हादिही। इसी तरह अगर कोई दूर हो, मेल है तो ज़ालिका और फीमेल है तो तिलका। ये इसमें इशारा है और इसके मुख्तलिफ सेगे हैं। ये जो बता रहा हूँ ये सिर्फ वाहिद के लिए है ना, ये वाहिद के लिए नहीं चाहिए। ये आप एक हैं और वे मेल है तो हादा बोलूँगा, लेकिन 2 लोग मेल हैं तब हादानी, उसके लिए क्या आता है? हादानी। लेकिन 2 से जायद मेल है यानी 3 या 4 5 लोग हैं तब क्या बोलूँगा? हाउलाई। क्या बोलूँगा? हाउलाई। तो ये मुख्तलिफ सेगे हैं, हो सकता है आगे चल के आए, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ हादा हादिही ज़ालिका और तिलका पढ़ा होगा ना। तो ये सिर्फ एक फ़र्द के लिए, 1 पर्सन, फॉर 1 पर्सन, एक के लिए। यानी अगर कोई दूर एक पर्सन है, कोई भी, अगर वो मेल है तो ज़ालिका बोलेंगे, अगर वो फीमेल है तो तिलका बोलेंगे। इसी तरह कोई एक पर्सन हो, अगर वो नज़दीक है तो हादा बोलेंगे और अगर फीमेल है वो तो हादी बोलेंगे। आज का जो हम दर्स पढ़ने जा रहे हैं दरसुर राबे, दरसुर राबे का मतलब चौथा लेसन, लेसन नंबर 4। क्या नाम है उसका? मुअर्रफ बिल्लाम। क्या नाम है इसका? मुअर्रफ बिल्लाम। देखिए ये अरबी ग्रामर्स जो है ना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप इसको बराबर नहीं पढ़ेंगे, कम से कम हफ्ते में तो एक मरतबा तो आप वक्त निकाल करके इसको रिवीजन कर लिया करें, वरना ये होगा दर्स पे दर्स होते जाएगा, वो पीछे से सब निकलता जाएगा, है ना। तो जितना भी पढ़े हुए हैं ना, कम से कम एक बार हफ्ते में, कम से कम एक बार उसको एक नज़र देख लिया करें, या कम से कम यहाँ पर आने से पहले शनिचर के दिन एक बार पढ़ लिया करें तो बेस्ट रहेगा। तो यह दरसुर राबे जो है आज उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं मुअर्रफ बिल्लाम। मुअर्रफ बिल्लाम का मतलब क्या होता है बताता हूँ। क्या लिखा हुआ है? ये फा है, ये सौद है, ये लाम है। क्या लिखा हुआ है? अल फस्ल। इसलिए पहला हर्फ, पहला लेसन जो है हुरूफ तहज्जी का है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? मल फर्क़ु बैनहुमा। क्या डिफरेंट है दोनों में? हाँ, अलिफ लाम। अहसन, इसमें अलिफ लाम है, इसमें अलिफ लाम नहीं है। यहाँ पर अलिफ लाम
नहीं है, दूसरा डिफरेंट, दूसरा फर्क। अहसन, इसमें तनवीन है और इसमें तनवीन, तो क्या पता चला, क्या कायदा पर, क्या रूल पता चला आपको अरबिक लैंग्वेज का? या सलाम, अहसन, कि अगर जिस पर भी अलिफ लाम आ जाए, जिस इस्म पर भी अलिफ लाम आ जाए, उस पर तनवीन, यानी दो जबर दो जेर दो पेश, तनवीन किसको कहते हैं? दो जबर दो जेर दो पेश को क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। ठीक है, सिर्फ दो पेश को नहीं, दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। तो एक रूल पता चला अरबिक में कि अगर किसी इस्म पर अलिफ लाम आ जाए तो उस पर तनवीन नहीं आती। जैसे यहाँ पर देखो अलिफ लाम आ गया तो लू हो गया, अल फस्लू, और इस पे अलिफ लाम अगर इस पे से हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? वो फस्लुन। ठीक है, माने में फर्क, माने में फर्क होगा। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं अद-दर्सुर राबे, वो इसी के ताल्लुक से, मुअर्रफ बिल लाम, यानी ऐसा इस्म जिस पर अलिफ लाम नहीं था, उस पर अलिफ लाम डाल करके उसको क्या कर दिया गया? वो मारिफा बनाया गया हो। तो आज जो हम लेसन में पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? मारिफा और नकिरा। मारिफा और नंबर 2 नकिरा। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको? इंग्लिश में क्या कहते हैं मारिफा और नकिरा को? मारिफा को कहते हैं, ये ग्रामर्स के नाम है, हाँ, इसको आपको याद करना होगा, ये इस्तिलाहात है, इसको याद करना होगा। मारिफा अहसन, डेफिनेट नाउन, क्या पढ़ते हैं उसको? और नकिरा को क्या कहते हैं? इसी के उल्ट, हाँ, या अहसन, इनडेफिनिट। नकिरा को क्या कहते हैं? इफ के बाद आई डेफिनेट नाउन, इन डेफिनेट नाउन। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे दरसुर राबे में, लेसन नंबर 4 में, यही दो चीजें पढ़ेंगे, मारिफा और नकिरा। मारिफा और नकिरा जहन में बैठा लो, मारिफा और, पूरे लेसन में वही आने वाला, मारिफा और नकिरा, मारिफा और नकिरा। मारिफा को इंग्लिश में डेफिनेट नाउन कहते हैं और नकिरा को क्या कहते हैं? इनडेफिनेट नाउन। क्या फर्क है दोनों में? डेफिनेट नाउन वो होगा जो किसी खास चीज को अहसन 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 अहसन। देखिए, मारिफा कहते हैं कि जो किसी खास चीज पर दलालत करे, जो किसी खास चीज पे दलालत करे, और इसकी 7 किस्म है। उसकी क्या किस्म, कितनी किस्में? 7 किस्में हैं इसकी। यानी मारिफा जो आप लोग जो एक किस्म इसमें पढ़ोगे वो है अलिफ लाम, उसको क्या कहते हैं? मुअर्रफ बिल लाम या अलिफ लाम, वो एक किस्म है। वो क्या है? एक किस्म। मारिफा की तारीफ क्या हुई? जो किसी खास चीज पर दलालत करे। किस पे दलालत करे? किसी खास चीज पे दलालत करे। इंग्लिश में इसके लिए क्या होता है? जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ सय्यारतुन, मा माना सय्यारतुन? मा माना सय्यारतुन? एक है सय्यारतुन और एक है अस्सय्यारतु। ये पहले ये बताओ कि ये दोनों में मुअर्रफ बिल लाम कौन सा है? अस्सय्यार, अलिफ लाम के साथ, अस्सय्यारतु अलिफ लाम के साथ, इसको क्या कहते हैं? मुअर्रफ बिल लाम। तो मुअर्रफ बिल लाम का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जिस इस्म पर अलिफ लाम हो उसको क्या कहते हैं? मुअर्रफ बिल लाम। कहने का मतलब, और जिस पर अलिफ लाम ना हो उसको क्या कहते हैं? नकिरा। नकिरा, उसको क्या कहते हैं? नकिरा, उसको क्या कहते हैं? नकिरा। तो ये मुअर्रफ बिल लाम को मारिफा भी कहते हैं। जिस इस्म पर अलिफ लाम आ जाए उसको क्या कहेंगे? मारिफा कहेंगे। और जिस पर अलिफ लाम ना हो उसको क्या कहेंगे? नकिरा, उसको क्या कहेंगे? समझ में आ रही है बात? जिस इस्म पर अलिफ लाम आ जाएगा उसको हम मारिफा कहेंगे। आज जो हम पढ़ेंगे ग्रामर वो मारिफा नकिरा ही पढ़ेंगे, दूसरा कुछ नहीं। तो जिस पर अलिफ लाम आ जाएगा उसको मारिफा कहेंगे, आसान उसमें समझा रहा हूं। और जिस पे अलिफ लाम नहीं आएगा उसको क्या कहेंगे? नकिरा। और तारीफ हमने क्या पढ़ा? मारिफा उसको कहते हैं जो किसी खास चीजों पे दलालत करे, है ना? तो अस्सय्यारतु की क्या इंग्लिश में क्या मीनिंग करेंगे? इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको? मतलब क्या होता है? गाड़ी, कार। कार। अहसन, द कार, है ना? द कार।
अस्सय्यारतु का मतलब क्या होगा? द कार। तो इंग्लिश में द या बहुत से लोग दी पढ़ते हैं, तो द कार, इसको क्या पढ़ते हैं? द कार। तो ये द जो लग रहा है ना, ये इसका ये दलालत कर रहा है कि ये गाड़ी किसी के साथ खास है। हम किसको अगर अस्सय्यारतु हम बोल रहे हैं तो गोया कि हमारे जहन में वो किसी की गाड़ी खास है। यानी जैसे मिसाल के तौर पे कहें हम अस्सय्यारतु मतलब कोई खास गाड़ी किसी की भी। लेकिन अगर हम कह दें सय्यारतुन तो क्या मतलब होगा उसका? नहीं, कार्स तो जमा हो जाएगी। ओनली कार या फिर एनी कार या फिर आकार, है ना? आकार, आकार मतलब एक कार या फिर एनी कार, कोई भी कार, है ना? तो नकीरा का क्या नकीरा की क्या तारीफ होगी? जो किसी खास चीज पे दलालत ना करे, यानी कोई भी कार, वो किसी कंपनी की हो, वो किसी भी क्या नाम है किसी भी शख्स की हो, ठीक है? तो मारिफा और नकीरा का कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर आपको इससे पहचानना है, किससे? देख करके पहचानना है, तो जिस पर अलिफ लाम हो वो मारिफा होगा, जिस पर अलिफ लाम ना हो वो क्या होगा? नकीरा होगा। लेकिन आपको मीनिंग से पहचानना है, माना से पहचानना है, और आपको मीनिंग मालूम है, तो मारिफा क्या होता है? किसी खास चीज पे दलालत करता है, और नकीरा किसी खास चीज पे दलालत नहीं करता। जैसे सय्यारतुन का मतलब एनी कार, कोई भी कार, किसी भी कंपनी की, किसी भी शख्स की। लेकिन जब अस्सय्यारा जब हम बोलेंगे तो वो किसी मखसूस शख्स की या किसी मखसूस कंपनी की कार ही मुराद होगी, ठीक है? तो हाँ, इसमें खास, इसमें आम, इसमें खास, इसमें आम होता है, इसमें खास होता है। समझ में आई बात? कॉन्सेप्ट समझ में आया? मीनिंग लिखते हैं। इसी तरह अल फस्लु फसलुन, इसमें मारिफा कौन है, नकीरा कौन है? मारिफा अल फस्लु, नकीरा फसलुन। अहसंत। जाहिर सी बात है, यहाँ से कुछ हज़फ हुआ है, यहाँ से कुछ हज़फ हुआ, यहाँ बड़ा है, तो जाहिर सी बात है माना में भी क्या होगी? चेंजिंग होगी। इसका माना होगा द क्लास और इसका माना होगा एनी क्लास, अ क्लास, ठीक है? तो ये मारिफा नकीरा की पहचान समझ में आ गई। मारिफा जिस पे अलिफ लाम दाखिल हो, ये एक किस्म है, इसकी बकिया 6 किस्म और है, वो हम नहीं पढ़ेंगे, हम एक ही किस्म पढ़ेंगे कि जिस पे अलिफ लाम दाखिल हो उसको क्या कहते हैं? मारिफा कहते हैं, और जिस पे अलिफ लाम दाखिल ना हो उसको नकीरा कहते हैं। लेकिन अब तारीफ में जाएंगे तो मारिफा उसे कहते हैं जो किसी खास चीज पर दलालत करे। जैसे अस्सय्यारतु किसी खास कंपनी की गाड़ी जो हमारे दिमाग में है, या फिर किसी खास शख्स की गाड़ी। लेकिन अगर कोई कहे सय्यारतुन, सिर्फ सय्यारतुन, तो मतलब वो किसी भी कंपनी की, किसी भी शख्स की गाड़ी मुराद है उसके जहन में, अगर वो बोल रहा है तो। चलो मीनिंग लिखते हैं। मुअर्रब, तो यही मुअर्रब बिल्लाम है। मुअर्रब बिल्लाम यानी अलिफ लाम, जिस इस्म को अलिफ लाम के जरिए से मारिफा बना दिया जाए। तो मीनिंग लिखते हैं पहले, उसके बाद डिटेल में आते हैं। ठीक है, तो ये इस्तिलाह ज़हन में होना चाहिए। मारिफा नकीरा, मारिफा नकीरा। चलो मीनिंग लिखते हैं। अल्फाज, मानी और जमा। सय्यारतुन मतलब कार। असल में सय्यारतुन का मतलब कुरान में भी, जहां भी कुरान में भी है, वजा अस्सय्यारतुन फअरसलू वारिदहुम फअद, है ना? तो ये जो सय्यारतुन का अरबी में मुख्तलिफ मानी, एक सय्यारतुन के मानी कार, गाड़ी जो हम चलाते हैं, और एक माना मुसाफिर भी होता है। तो कुरान में जहां जहां सय्यारतुन आया ना, वहाँ मुसाफिर मुराद है। वहाँ क्या मुराद है? मुसाफिर। कार, हाँ हाँ, मारिफा। अरबी में सय्यारतुन का मतलब होता है कार, और द कार को कहते हैं वो अस्सय्यारतुन, अलिफ लाम। दा के लिए जैसे इंग्लिश में दा आता है ना, अरबी में अलिफ लाम आता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को ना? चलो पहला लिखो फस्लुन। अगर कोई पूछे मारिफा है कि नकीरा है तो क्या कहोगे? नकीरा है। क्या है? नकीरा, क्योंकि इस पे अलिफ लाम नहीं है। अलिफ लाम रहता तो अल फसलू होता तो मारिफा होता, लेकिन फसलू नहीं, नकीरा यानी किसी खास चीज पे दलालत ना करे। लेकिन हम जो मीनिंग लिखते हैं वो आमतौर से मारिफाई की लिखते हैं। फसलुन का मतलब क्या होगा? मा माना फसलुन, पढ़े हो कभी? क्लास लिखो, क्लास
रोमन में वैसा भी लिख दे रहा हूँ, रोमन में या इंग्लिश में। Classes. क्लासरूम, इसकी जमा क्या आएगी? Classes. फुसूलुन। जमा क्या आएगी? क्लासेस। फुसूलुन ये जमा है, प्लूरल। सिंगुलर फसलुन, इसकी जमा क्या आएगी? फुसूलुन, क्लास। लेकिन अगर हम इसका सही लफ्जी तर्जुमा करने जाएंगे तो क्या मानना होगा? एनी क्लास, है ना, क्योंकि वो नकीरा है। नकीरा में एनी का माना था, एनी या आ, कोई, एक। नकीरा में इसका माना होता है, मारिफा में ये माना नहीं होता है, डायरेक्ट लिखा जाता है दा, अगर उसको इंग्लिश में करा जाए तो दा। फसलुन। इसके बाद क्या है? सब्बूरतुन। मा माना सब्बूरतुन? नहीं, सब्बूरतुन का मतलब सिर्फ बोर्ड होता है। अगर आपको कहना है ब्लैक बोर्ड, तब उसके लिए ब्लैक के लिए अरबी लाना पड़ेगा आपको। सब्बूरतुन सौदा, ब्लैक बोर्ड। लेकिन ये जो है ना, ये ब्लैक बोर्ड नहीं है, ये क्या है? व्हाइट बोर्ड है। ब्लैक बोर्ड अलग होता है, व्हाइट बोर्ड अलग होता है। तो व्हाइट बोर्ड के लिए व्हाइट की अरबी लाना पड़ेगा। तो सब्बूरतुन की उसका व्हाइट के लिए क्या आएगा? बैदाउ। तो अगर आपको व्हाइट बोर्ड बोलना है तो सब्बूरतुन बैदा। सब्बूरतुन का मतलब सिर्फ बोर्ड बोलिए, ठीक है? ब्लैक बोर्ड मत बोलिए, सिर्फ बोर्ड बोलिए। अगर आपको तखसीस करना है ब्लैक बोर्ड तो सौदाऊ ले आओ, लेकिन आपको व्हाइट बोर्ड मुराद लेना है तो बैदाऊ ले आओ। सब्बूरतुन बोर्ड। ये ब्लैक बोर्ड उर्दू में अरबी में क्या बोलते हैं? अस्वदु मुजक्कर के लिए, सौदाऊ मुअन्नस के लिए। तो ब्लैक बोर्ड ये बोर्ड है, ये मुअन्नस है। हाँ, ये मुअन्नस है ना, देखो यहाँ गोलता है, आप मुअन्नस की अलामत पड़े हो। बोर्ड को डिफाइन कैसे करते हैं? बोर्ड क्या है? लड़की लड़का? बोर्ड को, एक मिनट थोड़ा मेरी तरफ देखिए। सब्बूरतुन, सब्बूरतुन का मतलब क्या है? सिर्फ बोर्ड बोलिए, ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड मत बोलिए। क्योंकि अगर आपको ब्लैक बोर्ड बोलना है तो आप उसके ब्लैक की अरबी लानी पड़ेगी, ठीक है? तो सब्बूरतुन, चूंकि सब्बूरतुन ये गोलता है ना, तो जिस इस्म के आखिर में गोलता होता है वो उमूमन क्या होता है? मुअन्नस होता है। क्या होता है वो? मुअन्नस होता है। तो जाहिर सी बात है फिर ब्लैक में भी उसकी जो सिफत लेकर के आएंगे उसको भी मुअन्नस ही लानी पड़ेगी। तो क्या बोलेंगे? सौदाऊ। अस्वदु नहीं, सौदाऊ। लेकिन अगर ये मुजक्कर होता तो क्या बोलते? अस्वदु। लेकिन ये सब्बूरतुन मुअन्नस है तो हम क्या बोलेंगे? सौदाऊ। सब्बूरतुन बोर्ड जमा। तो उसमें ऐसा अरबी में वो नहीं है सब्बूरतुन। क्या बोलते हैं? डेड चीजों के इस्तेमाल है, विदाउट नॉन लिविंग के इस्तेमाल किया है। आएगा बता रहा हूँ, मीनिंग लिख दीजिए, बता रहा हूँ। उस्ताजुन। उस्ताजुन मतलब टीचर। टीचर, उस्ताद भी बोलते हैं। जमा क्या आएगी उस्ताद की? कभी सुने हो? उर्दू में भी इस्तेमाल हो। अहसन अहसन, वेरी नाइस। असातिज़तु। उसके बाद किताबुन। उसके बाद नहीं, किताबुन। किताबुन मतलब किताब, बुक। किताबुन की जमा क्या आएगी? कुतुबुन। अहसन। किताब की जमा क्या आएगी? कुतुबुन। असातिज़तु, सब्बू रातुन, फुसूलुन। किताब की जमा कुतुबुन। असातिज़ा, असातिज़ा। जाल है, जाल, जाल, ये वाला जाल। असातिज़ा लिखा हुआ ना, जाल। उसके बाद तालिबुन। ये मीनिंग लिख लो, मीनिंग याद करना। तालिबुन, तालिबुन मतलब अहसन, स्टूडेंट। तालिब इल्म, स्टूडेंट। तालिब की जमा क्या आएगी? तालिबुन का मतलब मेल स्टूडेंट या फीमेल स्टूडेंट? तालिबुन मेल स्टूडेंट।
तो तालिबुन जब मेल स्टूडेंट तो इसकी जमा क्या आएगी? तुल्लाबुन। क्या आएगी? तुल्लाबुन। हाँ आ रहा बता, नहीं नहीं, दो पेश फीमेल की अलामत नहीं है, गोल था फीमेल की अलामत, बता रहा हूँ ना। तालिबुन आ रहा है, देखो तालिबुन के बाद क्या लिखा हुआ है? तालिबुन के बाद क्या लिखा हुआ है? तालिबतुन। तो ये तालिबुन जो है वो मेल स्टूडेंट और तालिबतुन फीमेल स्टूडेंट। तालिबा या फिर लिख लो फीमेल स्टूडेंट। फीमेल स्टूडेंट। और इसकी जमा क्या आएगी तालिबतुन की? तालिबातुन। तालिबतुन तालिबात। उसके बाद क्या है? ज़कीयुन। उसके बाद क्या है? बता रहा हूँ, ज़कीयुन। ज़कीयुन का मतलब क्या होता है? ज़कीयुन का मतलब सुने हो कभी? ज़हीन। ज़हीन समझते हो? हाँ, माइंडेड, ज़हीन। ज़हीन इसकी जमा क्या आएगी? हाँ, ज़हीन स्मार्ट। जमा क्या आएगी इसकी? अज़कियाउ। क्या जमा आएगी? अज़कियाउ। अज़कियाउ। ज़कीयुन, ज़हीन, ज़हीन। इसको इंग्लिश में भी लिख दूं, उसमें रोमन में ज़हीन। ज़हीन, ज़हीन जमा अज़कियाउ। लेकिन ये ज़कीयुन देखो इसमें गोलता नहीं है, तो इसका मतलब है किसके लिए है? ये मेल के लिए। यानी अगर कोई मेल में से कोई ज़हीन हो तो उसको कहेंगे ज़कीयुन। और उसी के साथ क्या आ रहा है ज़कीयुन के बाद? देखो किताब में ज़कीयुन के बाद क्या आ रहा है? ज़कियतुन। क्या आ रहा है? ज़कियतुन। ज़कियतुन का मतलब क्या होता है? ज़कियतुन का मतलब भी ज़हीन होता है, लेकिन किसके लिए? फीमेल के लिए। किसके लिए? ये गोलता, ये फीमेल के लिए क्या है? गोलता। गोलता अलामत होती है फीमेल की आमतौर से, वरना और दूसरी अलामतें भी है। ज़हीन, आप इसको सेम ज़हीन, लेकिन लिख लो फीमेल के लिए, या फीमेल लिख लो। हाँ, ज़हीन लड़की भी बोल सकते हैं, फीमेल। ये ज़हीन मर्द, और इसी तरह ये ज़हीन औरत या ज़हीन लड़की जो भी, इसलिए इसमें इसमें मेल कर सकते हो, इसमें फीमेल कर लो। और इसकी जमा क्या आएगी? ज़कियतुन की। ज़कियातुन क्या आएगी? ये सब जो जमा है ना, ये जमा लाने के कोई कायदे नहीं है, वजन होते हैं इसके, है ना। ये सब सुना जाता है, यानी जिनकी जुबान अरबिक लैंग्वेज है, जिनकी मादरी जुबान है, तो ये इसका कोई कायदा नहीं होता है। वजन होते हैं कि इस वजन पे हो तो ये वजन पे जमा आ सकती है, लेकिन कोई कायदा नहीं, रूल नहीं है। बस जो सुना जाता है, जो अहले लुगत है, जो जिनकी जो जुबान मादरी जुबान जो अरबिक है, अरब के लोग, तो इस सुन सुन के इसी वजह से मीनिंग और साथ में उसकी जमा याद करना बहुत ज़रूरी है अगर वाकई सीखना है तो। ज़कियतुन, ज़कियातुन। जमीलुन, जमीलुन। जमीलुन का मतलब क्या होता है? खूबसूरत, मेल के लिए खूबसूरत, मर्द बोल सकते हो खूबसूरत। जमा क्या आएगी इसकी? हाँ, नहीं नहीं, देखिए एक होता है जमलुन। जमलुन का मतलब क्या होता है? ऊंट। उसकी जमा क्या आती है? जिमालुन। उसकी जमा क्या आती है? जिमालुन। ये जमीलुन है, जमलुन नहीं है। क्या है ये? जमीलुन, खूबसूरत। उसकी जमा क्या आएगी?
वो भी ला सकते, जमीलूना लिख लो, जमीलूना। उसके बाद जमीलतुन, जमीलतुन का मतलब क्या होता है? जमीलतुन ये खूबसूरत, ब्यूटीफुल, लेकिन मेल के लिए। लेकिन उसी के साथ देखो गोलता के साथ आया फीमेल के लिए। खूबसूरत, इसका भी माना खूबसूरत हो, लेकिन फीमेल के लिए। खूबसूरत लड़की बोल सकते हो। जमीलतुन, इसकी जमा क्या आएगी? जमीलातुन। उसके बाद क्या है? जदीदुन, वही खूबसूरत फीमेल के लिए। उसके ऊपर भी वही, जमीलुन खूबसूरत ब्यूटीफुल मेल के लिए, जमीलतुन खूबसूरत ब्यूटीफुल फीमेल के लिए। ये जमीलूना जमा जमीलात। उसके बाद जदीदुन, मा माना जदीदुन? नया। जदीदुन नया, न्यू। न्यू जमा क्या आएगी? जुदुदुन क्या आएगी? जमा क्या आएगी? जुदुदुन। पूछना तो पूछ सकते हो। ये वाला, ये नया, इंग्लिश में बोलेंगे न्यू, जमा जुदुदुन। लेकिन ये मेल के लिए, कोई चीज मेल हो तो उसके लिए। जदीदतुन नया। क्या नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा डाल दूं, इसलिए किताब में देखो ना, किताब में जबरजेल लिखा हुआ है, इसलिए मैं डबल नहीं कर रहा हूँ। जदीदुन। हाँ, बस वो मेल होना चाहिए। कोई भी चीज मेल, कोई जरूरी नहीं है वो मेल में आकिल भी हो सकता है, गैर आकिल भी हो सकता। आकिल गैर आकिल सुने हो कभी? आकिल मतलब जिसको अकल हो, गैर आकिल मतलब जिसको, जैसे मिसाल के तौर पे पेन, पेन को क्या बोलते हैं अरबी में? ये गैर आकिल है। क्या बोलते हैं अरबी में? कलम। अगर हम बोलना होगा न्यू पेन बोलना है, नई कलम, न्यू पेन बोलना है, तो क्या बोलेंगे? कलमुन जदीदुन। ये गैर आकिल है। लेकिन अगर कोई न्यू स्टूडेंट है, पढ़ने आया, न्यू है भी वो, तो स्टूडेंट को तालिबुन बोलेंगे अगर वो मेल है, और उसके नए के लिए क्या लाएंगे? जदीदुन। तो इसके लिए भी जदीदुन है, जो कि गैर आकिल है, इसको अकल नहीं है। लेकिन एक आकिल है, स्टूडेंट है, उसके लिए भी जदीदुन। तो ये जदीदुन आकिल के लिए भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये मेल है तो उसमें मेल, उसमें आकिल और गैर आकिल दोनों मुराद है। ठीक है। जदीदुन, जदीदतुन। उसके बाद क्या है? जदीदतुन। देखो ये जदीदतुन आ गया। अब जदीदतुन किसके लिए इस्तेमाल होता है? फीमेल के लिए। अब वो जरूरी नहीं वो आकिल और गैर आकिल मतलब होना चाहिए, मतलब आकिल ही के लिए हो, सिर्फ लड़की के लिए नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे पंखा, पंखे को क्या बोलते हैं अरबी में? अहसन। कौन बोला? अहसन। मिरवाहतुन। क्या बोलते हैं अरबी में? मिरवाहतुन। मिरवाहतुन। ये मुजक्कर है कि मुअन्नस है? ये मुअन्नस है क्योंकि इसमें गोलता है। तो यहाँ पे जदीदुन अगर बोलना हो मुझे, न्यू फैन, नया पंखा, तो जदीदतुन बोलूंगा कि जदीदुन बोलूंगा? जदीदतुन। क्या बोलूंगा? जदीदतुन। तो कोई जरूरी नहीं है, इसलिए मैं लड़की लड़का नहीं लिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आकिल के लिए हो, ये गैर आकिल के लिए भी हो सकता है, इसलिए मैं लड़की लड़का खाली ये बता रहा हूँ। खूबसूरत फॉर मेल, यहाँ जमीलतुन खूबसूरत फॉर फीमेल। तो कोई जरूरी नहीं फीमेल में आकिल है यानी लड़की मुराद नहीं। कोई अगर ऐसा पंखा हो जैसे गैर आकिल, उसको मिरवाहतुन बोलते हैं, इसमें भी ये भी मुअन्नस है। समझ रहे हो बात को? तो जदीदतुन इसका भी मतलब नया, न्यू, लेकिन ये क्या है? फीमेल के लिए। इसकी जमा क्या आएगी?
जदीदातुन क्या आएगी? जदीदातुन। लिखो इसको। उसके बाद क्या है? करीमुन। उसके बाद क्या है? करीमुन। किताब में देखेंगे उसमें जबर जेर लगा हुआ है, फिर भी मैं लगा दे रहा हूं। करीमुन। मा माना करीमुन? शरीफ। शरीफ शख्स बोल सकते हैं उसको, लेकिन ये किसके लिए? मेल के लिए। किसके लिए? मेल के लिए। शरीफ बुजुर्ग भी बोल सकते हैं, नेक भी बोल सकते हैं, लेकिन किसके लिए? ये मेल के लिए। बता रहा हूँ। शरीफ। शरीफ ये शरीफ है, ये उर्दू में जो लिखा हुआ ना उसी को मैं इसमें रोमन में लिखा शरीफ। इसकी जमा क्या आएगी? किरामुन, या फिर कुरमाऊ भी आती है। कुरमाऊ किरामुन दोनों आती है, कोई जरूरी नहीं एक ही जमा है। हाँ, ये भी समझ लो, कोई जरूरी नहीं एक ही जमा है, दो भी आ सकती है, तीन भी आ सकती है। किरामुन, किरामुन भी आती है और कुरमाऊ भी आती है। और क्या आती है? कुरमाऊ। कोई भी लिख सकते हो, एक भी लिख दो तभी चलेगा, दोनों लिखोगे तो। करीमुन शरीफ मेल के लिए, जमा किरामुन। कुरमाऊ दो जमा आती है, दो जमा आती है। कुरमाऊ किरामुन दोनों जमा आती है। हाँ, क्वालिटी शरीफ जैसे कोई शख्स हो। अब इसमें गैर आकिल तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि कोई गैर आकिल शरीफ हो, जैसे ऐसा तो नहीं बोल सकते डस्टर शरीफ है ना, तो ये आकिल के लिए ही है। करीम ये आकिल के लिए ही है। और चीजों में जो अब तक पढ़ रहे थे उसमें आकिल गैर आकिल दोनों था। करीमुन के बाद क्या है? करीमतुन। लिख लो करीमतुन, एक ही है, लिख लो ना, या ऊपर लिख दो करीमतुन। करीमतुन ये भी, इसका भी मतलब शरीफ, लेकिन किसके लिए? फीमेल के लिए। गोलता है ना, शरीफ औरत बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर गैर आकिल आकिल गैर आकिल का मसला नहीं है। शरीफ। करीमतुन जमा करीमातुन। हसन, चल नहीं रही है जमा में ये नहीं लिखेगा क्या चीज? क्या जमा में? ये जमील की जमा जमीलूना। दोनों है, दोनों है, वो भी लिख सकते हैं जो आप में लिखा हुआ है, ये भी है। मैं बोला ना, कोई जरूरी नहीं एक ही जमा है, दो जमा भी आ सकती है, ठीक है, तीन भी आ सकती है। करीमतुन शरीफ, लेकिन किसके लिए? फीमेल के लिए। क्योंकि आप लोग ये सब पीछे पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ बार बार, मेल खाली बता दे रहा हूँ। मेल फीमेल आप कैसे करेंगे? गोलता से। और भी अलामतें हैं, लेकिन आप लोग अभी सीखोगे जिसमें गोलता होता है वो फीमेल के लिए होता है, जिसमें गोलता नहीं होता है वो मेल के लिए होता है। और भी अलामतें, लेकिन आप लोग खाली भी, चूंकि इब्तिदा है ना, तो धीरे धीरे एक एक चीज सीखिए। करीमतुन शरीफ, जमा क्या आएगी? करीमातुन। करीमातुन लिख लो, ये सब ये याद करना, ये सब मीनिंग है ना। अगर आप मीनिंग नहीं याद करोगे तो आप ग्रामर लाख सीख लिए, कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि अरबिक ग्रामर जो मेरा अपना तजर्बा है, जाती तजर्बा, कि बसा औकात आप उसकी तारीफ पढ़ डालो, आप उसकी मिसालें पढ़ डालो, आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आपको अगर मीनिंग मालूम है उसकी, तो वो चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, अरबिक ग्रामर बहुत ही डीप है। बसा औकात आप तारीफ पढ़ लो, डेफिनेशन तारीफ पढ़ डालो, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको मीनिंग मालूम है, फौरन समझ में आ जाएगा। किरामुन कुरमाउ दोनों जाए, दो है।
लिख लो, बात मत करिए प्लीज, 2 मिनट। ठीक है, समझ में आया। आज हमने क्या पढ़ा लेसन में, अदरसुर राबे, लेसन नंबर 4 में मारिफा नकिरा। मैं बता रहा हूँ ये इस्तिलाहात देखो भूलना नहीं है। डेफिनेट नाउन, इनडेफिनेट नाउन, अहसन, मारिफा और नकिरा। मारिफा पहचानने की जो एक तो उसकी 7 किस्में हैं, लेकिन हम एक ही किस्म पढ़ेंगे। इसमें क्या अलामत है मारिफा को पहचानने की? अलिफ लाम, किसी इसम पे अलिफ लाम। अल फस्लु, अस्सबूरतु, अल उस्तादु, अल किताबु, अत्तालिबु, अत्तालिबतु, ये सब जो अलिफ लाम लगाते चले जाओ ये सब मारिफा बन जाएंगे, और अलिफ लाम हटाते चले जाओ क्या बन जाएंगे? वो नकिरा बन जाएंगे। समझ में आई? साफ साफ समझ में आया? अल असाद, अलिफ लाम लगा दो बस, मारिफा हो जाएगा। अब मैं बताया मीनिंग में जाहिर सी बात है चेंजिंग हो रही है ना, अलिफ लाम हट रहा है, आ रहा है, तो माना में भी चेंजिंग हो रही है। अलिफ लाम लगा के मारिफा का तो तर्जुमा होता है दा से होता है, जैसे रजुलुन द मैन, लेकिन अर रजुल नहीं, अर रजुलु द मैन, लेकिन अलिफ लाम हटा दोगे रजुलुन तो अ मैन या एनी मैन। अब देखो किताब है आप लोगों के पास, ये किताब है आप लोगों के पास, पीडीएफ भी नहीं है। पीडीएफ हो तो पीडीएफ खोल सकते हैं ना। आप देखो किताब रखे सामने, क्योंकि अभी आप लोग इब्तिदा में हो ना, मुब्तदी तलबा हो, यानी अभी आप सीख रहे हो, तो बगैर किताब के आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन आप जब सीख जाओगे थोड़ा बहुत, तो हो सकता है बगैर किताब के समझ में आने लगे, लेकिन अभी शुरुआत है तो बगैर किताब के आपको नहीं समझ में आएगा। इसी हाँ, इसी वजह से जो पहला लेसन है वो हुरूफे तहज्जी का है। क्यों? क्योंकि आपको जब तक वर्ड्स की पहचान नहीं होगी, जब तक आपको वर्ड्स की पहचान नहीं होगी, तो आप इसी वजह से बता रहा हूं कि आप देख करके पढ़ें। देखो पहला क्या दिया हुआ है, पहला यहां देखो क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखो सबूरतुन। आप लोग इसमें इशारा पढ़ चुके हो। अगर मुझे बोलना है यह बोर्ड है, क्या बोलूंगा? हाँ, नजदीक है ना, हाज ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाज ही। क्यों हाज ही बोलेंगे? क्योंकि नहीं, हाज ही तो नजदीक के लिए, और दूसरी वजह क्या है, सबूरतुन मुअन्नस है। अहसन, सबूरतुन क्या है? फेमिनिन है। क्या बोलते हैं? हाँ, फेमिनिन, मुअन्नस है वो, तो वो हाज ही सबूरतुन। समझ में आई बात? हाज ही सबूरतुन। यहाँ देखो मश्क दी हुई है किताब में, देखो आप लोग पीछे पढ़ चुके, इसमें इशारा हादा हाद ही नजदीक के लिए, हादा मेल के लिए, हादी फीमेल के लिए, जालिका तिलका दूर के लिए, लेकिन जालिका मेल के लिए और तिलका फीमेल के लिए। अब ये बोलना है उस्ताजुन, ये क्या है? उस्ताद यानी टीचर, पढ़ा रहे हैं। अगर बोलना है वो उस्ताद, थोड़ा दूर खड़े हुए मिसाल के तौर पे, अगर बोलना वो उस्ताद है, कैसे बोलेंगे अरबी में? जालिका उस्ताजुन। क्यों? क्योंकि जालिका मेल के लिए, और चूंकि वो दूर है इसलिए जालिका, और जालिका इसलिए भी क्योंकि वो मेल है। जालिका उस्तादुन। उसके बाद तीसरा क्या दिया हुआ? किताबुन। क्या दिया हुआ है? किताबुन। अगर मुझे बोलना यह किताब है, क्या बोलोगे? हाजा किताबुन। क्यों? क्योंकि किताबुन मुज़क्कर है इसलिए हाजा, और चूंकि ये नजदीक है इस वजह से भी हाजा। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? तालिबुन। अगर मुझे बोलना है वो तालिब है, वो स्टूडेंट है, दूर है मुझसे, जालिका तालिबुन। जालिका किस वजह से? क्योंकि वो मेल है, और प्लस वो क्या है? दूर है। तो ये समझ में आया हाजा जालिका कॉन्सेप्ट। अब मैं सवाल करता हूं कि जो सबूरतुन दिया हुआ है, उस्ताजुन दिया हुआ है, किताबुन दिया हुआ है, तालिबुन दिया हुआ है, ये चारों मारिफा है कि नकिरा है? हाँ, नकिरा है, क्योंकि इसमें अलिफ लाम